नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिक वेब में। दोस्तों, मैं संदीप आनंद फिर से हाजिर हूँ आपके बीच एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, सरकारी नौकरी पाना हर किसी का सपना होता है, जिसके लिए लोग लगातार प्रयास भी करते रहते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी उनके प्रयास में कुछ न कुछ कमी रह जाती है। अगर आप भी सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं और इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको कुछ उपाय आजमाने चाहिए। और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टेप बताने वाला हूं। अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले स्टेप में आती है आपको मेहनत करें। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको मेहनत तो करना ही होगा, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप जितने भी सफल व्यक्तियों की जीवनी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने कभी न कभी कठोर परिश्रम किया था, जिसकी बदौलत उनको सफलता मिली। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में सफल होना चाहते हैं तो मेहनत तो आपको करना ही होगा। बिना मेहनत के सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती। आती है अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको अवश्य अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। चाहे आपका लक्ष्य एसएससी हो या बैंकिंग हो या रेलवे हो या डिफेंस हो, कोई भी हो। अगर आपको अपने जीवन में निश्चित सफलता प्राप्त करना है तो समय रहते आपको एक अपना लक्ष्य ज़रूर निर्धारित कर लेना चाहिए। इससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, क्योंकि बिना लक्ष्य के आपका जीवन एक पतवार विहीन नौका के समान हो जाता है, जिसका कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है कि वो किधर जाए। तो अगर आपको अपने लक्ष्य पर जाना है तो आपको अवश्य अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। दोस्तों, इसमें तीसरे स्टेप में आती है अपने इंटरेस्ट को पहचाने। दोस्तों, हर इंसान में कुछ न कुछ कमी होती है तो कुछ न कुछ उसमें अच्छाइयाँ होती है। अगर आप समय रहते इंसान अपनी अच्छाइयों को पहचान ले तो वे अपने इतिहास को रच सकता है। हर इंसान का कोई वीक पॉइंट होता है तो कोई स्ट्रेंथ पॉइंट होता है। अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को पहचान लेते हैं तो निश्चित ही सफलता आपको हाथ लग जाती है। लेकिन हमारे समाज की यह विडंबना है कि हम लोग अधिकतर काम दूसरे को देखकर करते हैं। हम लोग बिल्कुल नकलची बन गए हैं। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो अपने आस पड़ोस में सगे संबंधी को देख कर करते हैं। अगर चाचा के लड़के ने एसएससी की तैयारी करना शुरू कर दिया तो हम लोग भी एसएससी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अगर मामा के लड़के ने रेलवे की जॉब प्राप्त कर लिया तो हम लोग भी रेलवे की जॉब की तैयारी शुरू कर देते हैं, जिस कारण जो है हम अपने इंटरेस्ट को पहचान नहीं पाते हैं कि आखिर हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और हम लोग भी दूसरों के देखा देखी उस काम को करने लगते हैं, जिस कारण हमें सफलता हाथ नहीं लगती है। तो दोस्तों, इस सफल होने के लिए आपको यह जान लेना ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। दोस्तों, सफल होने के लिए आपको सिलेबस को जान लेना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल हमारे मार्केट में इतने ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है कि बच्चे यह डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि किस चीज़ को पढ़े और किस चीज़ को छोड़े। वे गलत कंटेंट को लाकर पढ़ने लगते हैं, जिस कारण समय के साथ साथ पैसे की भी बर्बादी होती है और वे सफलता अर्जित नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, सिलेबस को समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी हेल्प ले सकते हैं, और सिलेबस का आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको सिलेबस को समझने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इसमें अगले स्टेप में आती है आपको आत्मविश्वास को बढ़ाना। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्मविश्वास अगर आपके अंदर होगा तो आपके तुक्के भी सही जाएंगे। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी तो पढ़ा हुआ चीज़ भी आप एग्ज़ाम में गलत करके आएंगे। तो आपके अंदर आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसमें अगले स्टेप में आती है किसी भी काम को टालना। दोस्तों, यह असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है, किसी भी काम को टालना। अगर आपको निश्चित सफलता प्राप्त करना है तो किसी भी काम को टालना बंद करें, क्योंकि कबीर दास ने भी समय की महत्ता को बताते हुए कहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कर। अर्थात
हमें समय रहते अपने आप के काम को पूरा कर लेना चाहिए, अन्यथा वह काम कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो दोस्त अगली स्टेप में आती है आपको लगातार प्रैक्टिस करना। दोस्तों कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अर्थात अभ्यास आदमी को पूर्ण बनाता है। अगर किसी भी चीज़ में अगर हम लोग लगातार अभ्यास करते रहें तो कमज़ोर भी व्यक्ति उसमें पारंगत हासिल कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार अभ्यास नहीं करता है तो तेज होकर भी वह उस चीज़ में असफल हो सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर हमारे शास्त्रों में भी अभ्यास के बारे में कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अर्थात बार बार अभ्यास करने से कठिन चीज़ भी आसान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार किसी पत्थर पर बार बार कोमल रस्सी के रगड़ने से उस पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं। तो दोस्तों यह सफलता का आपका मूल मंत्र है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझिएगा। दोस्तों इसके अलावा भी आपके अंदर कुछ गुण होने चाहिए, जैसे आपके अंदर दृढ़ संकल्प का होना। चूँकि आजकल टफ कंपटीशन का ज़माना है, अगर आपको अपने जीवन में ऊंचाइयों को हासिल करना होगा तो आपको एक बड़े मेहनत की जो पहाड़ है उससे होकर गुजरना होगा। क्योंकि एग्ज़ाम में सभी बच्चों को एक जैसे ही प्रश्न पत्र मिलते हैं और सभी बच्चों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है, लेकिन जो बच्चे इस बातों को समझ लेते हैं वे निश्चित ही सफलता अर्जित कर लेते हैं, और जो इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं वे सफलता उनसे कोसों दूर हो जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को फॉलो कीजिएगा और निश्चित ही आप अपनी लाइफ में सफल होइएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे हम और आप बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए मैजिक वेव।